देखो, आज के टाइम पे हर किसी के पास में एक सेविंग अकाउंट तो होता है, लेकिन लोग अपने सेविंग अकाउंट से बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों परेशान है? तो उसका एक ही रीजन है, वह है सेविंग अकाउंट पर लगने वाले अलग अलग चार्जेस की वजह से। यहां पे गवर्नमेंट बैंक थोड़ा कम चार्ज करती है, प्राइवेट बैंक ज्यादा चार्ज करती है, बट चार्जेस तो चार्ज करती है। हो सकता है जब आपने अपना अकाउंट ओपन करवाया हो तो बैंक के जो एम्प्लॉय है उन्होंने आपको चार्जेस के बारे में नहीं बताया हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यहां पे 10 ऐसे कॉमन चार्जेस के बारे में बताऊंगा जो आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर लगते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि फ्यूचर में लगने वाले चार्जेस से आप अपने आप को बचा सके। तो यहां पे जो सबसे पहला चार्जेस है वो है नॉन मेंटेनेंस ऑफ एवरेज मंथली बैलेंस। फॉर एग्जांपल, आपने एक्सिस बैंक में इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट नाम का एक अकाउंट ओपन करवाया जहां पे आपको हर महीने 12,000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना है। तो अगर आप वो एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो उस केसेस में आपको चार्जेस लगेगा। अलग अलग बैंक का चार्जेस अलग अलग हो सकता है। जनरली 100 रुपए के ऊपर आपको हर 100 रुपए के शॉर्टफॉल पे 6 रुपया और मैक्सिमम 600 रुपए, यानी कि अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस ही मेंटेन नहीं करोगे तो हर महीने का 600 रुपया प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। यहां पे जो सेकंड चार्जेस है वो है फिजिकल स्टेटमेंट। अगर आपको किसी भी पर्पस के लिए फिजिकल स्टेटमेंट बैंक से चाहिए तो बैंक उसके लिए भी आपसे 100 रुपया प्लस 18% का जीएसटी चार्ज करती है। हो सकता है आपके सीए ने बोला हो कि आईटीआर के लिए आप बैंक से फिजिकल स्टेटमेंट लेके आओ, या तो वीजा पर्पस के लिए अगर आपको फिजिकल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है तो अगर आप बैंक से लेंगे तो डेफिनेटली बैंक चार्जेस यहां पे चार्ज करती है। उसके अलावा जो थर्ड चार्जेस है वो है एटीएम ट्रांजेक्शन चार्जेस। आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, आपका उस अगर बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो महीने का 5 ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलता है, और नॉन बैंक एटीएम के थ्रू 3 ट्रांजैक्शन, यानी कि टोटल महीने का 8 ट्रांजैक्शन आपको फ्री मिलता है। अगर आप उसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहां पे आपको पर ट्रांजैक्शन के ऊपर 21 रुपए अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे तो, और नॉन फाइनेंशियल के केसेस में 8 से 10 रुपए का चार्जेस बैंक यहां पे आपसे चार्ज करती है। उसके अलावा यहां पे जो फोर्थ चार्जेस आपसे चार्ज किया जाता है वो है कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस, यानी कि अगर आप बैंक के ब्रांच में जाते हैं, वहां पे कैश डिपॉजिट करवाने जाते हैं या तो कैश वहां से विड्रॉ करवाने जाते हैं तो उसके भी चार्जेस आपसे चार्ज किया जाता है एक लिमिट के बाद। फॉर एग्जांपल, अगर एक्सिस बैंक के इजी एक्सेस सेविंग अकाउंट की बात करूं तो वहां पे महीने का 4 कैश ट्रांजैक्शन या तो 1 लाख रुपया, दोनों में से जो अर्लियर हो जाएगा, अगर आप उसके बाद ट्रांजैक्शन करेंगे तो यहां पे आपको उसके बाद चार्जेस यहां पे पे करना पड़ता है। यानी कि आप नॉर्मली ये मान के चलो कि अगर आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है किसी भी प्राइवेट बैंक के अंदर, तो अगर आप 1 लाख रुपए के ऊपर पैसे डिपॉजिट करोगे, विड्रॉ करोगे, तो उस केसेस में आपसे चार्जेस चार्ज किया जाएगा। और महीने का 4 ट्रांजैक्शन जनरली फ्री होता है, तो 1 लाख या तो 4 ट्रांजैक्शन, दोनों में से जो भी अर्लियर हो जाएगा उसके बाद अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो डेफिनेटली आपसे कैश ट्रांजैक्शन चार्जेस के नाम पे चार्जेस चार्ज किया जाएगा। उसके बाद यहां पे फिफ्थ चार्जेस जो आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर लगता है वो है डेबिट कार्ड इशुएंस फीस। मान लो आपने नया सेविंग अकाउंट ओपन किया है, तो अगर बहुत ही हाई वेरिएंट का अकाउंट है तो उस केसेस में तो कोई भी डेबिट कार्ड इशुएंस फीस नहीं लगेगा, लेकिन जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है उसके ऊपर जो डेबिट कार्ड आपको मिलते हैं तो उस डेबिट कार्ड का आपको 250 से 500 रुपए के बीच में डिपेंड करता है कि कौन सा डेबिट कार्ड आपको मिल रहा है, तो यहां पे बैंक उतना आपसे चार्ज करती है। और ये जो चार्जेस है वो हर साल आपको एनुअल फीस के नाम पे चार्ज किया जाता है। और बीच में अगर आपका डेबिट कार्ड कहीं खो गया तो जो नया डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपने कौन सा डेबिट कार्ड लिया है, तो उसके हिसाब से 250 से 500 700 के बीच में यहां पे चार्जेस होते हैं। उसके अलावा यहां पे जो 6 चार्जेस है वो है अकाउंट क्लोजर चार्जेस। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो अगर आप अपने अकाउंट को क्लोज 1 साल से पहले और 14 डेज के बाद में क्लोज करना चाहते हैं, यानी कि आफ्टर 14 डेज बिफोर 1 ईयर, इसके बीच में अगर आप अपने अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो आपको अकाउंट क्लोजर चार्जेस के नाम पे 500 से 600 रुपए यहां पे चार्जेस देने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट को 1 साल के बाद में या तो बिफोर 14 डेज यानी कि 14 दिन के पहले क्लोज करेंगे तो उस केसेस में कोई भी चार्जेस नहीं होता है। उसके अलावा यहां पे जो 7th नंबर पे चार्जेस आता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्जेस है। वो क्या चार्जेस है? तो अगर आपका ईसीएस, नैच या तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अगर आपने बैंक को कोई दिया है, अगर वो इंस्ट्रक्शन के डेट पे आपका पेमेंट नहीं हो पाता है तो उसके चार्जेस लगते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि आपका किसी भी डेट के ऊपर ईएमआई जाना था, लेकिन जिस डेट पे ईएमआई जाना था उस डेट पे आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, यानी कि 5,000 रुपए का जो ईएमआई जाना था आपके अकाउंट में 4,990 रुपए थे, तो उसके चार्जेस लगेंगे अगर आपका ईएमआई बाउंस होगा तो। उसके अलावा मान लो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो, तो हर महीने मान लो 2,000 रुपए का आप एसआईपी करते हैं, लेकिन किसी दिन जो एसआईपी का पैसा ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कटता था उस टाइम पे आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे तो पैसे कट नहीं पाए, तो जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपने दिया था वो इंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाया, तो इसके भी चार्जेस बैंक आपसे चार्ज करती है। उसके बाद यहां पे 8 चार्जेस जो आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर लग सकता है
वो लग सकता है इनवर्ड या तो आउटवर्ड क्लियरिंग चेक रिटर्न, यानी कि आपने किसी के नाम पे चेक इशू किया था या तो आपके नाम पे किसी ने चेक इशू किया था, अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो उस केसेस में भी यहां पे आपसे 200 से 500 रुपए के बीच में जो चार्जेस है वो चार्ज किया जाएगा। सामने वाले का चेक बाउंस हुआ है तो कम चार्जेस लगेंगे, लेकिन अगर आपका चेक बाउंस हुआ है तो ज्यादा चार्जेस यहां पे लग जाते हैं। उसके अलावा यहां पे जो 9th नंबर पे चार्जेस है वो है कि अगर आपके अकाउंट में मान लो बैलेंस नहीं है और आप एटीएम से पैसा विड्रॉ करने गए तो यहां पे जो ट्रांजैक्शन फेल होगा ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, तो यहां पे जितने बार भी ट्रांजैक्शन फेल होगा पर ट्रांजैक्शन आपसे 20 से 25 रुपए के बीच में यहां पे भी चार्जेस आपसे चार्ज किया जाएगा। उसके अलावा यहां पे जो 10th नंबर पे चार्जेस है कि अगर आपको एनईएफटी आरटीजीएस करना है ऑफलाइन किसी भी बैंक के ब्रांच में जाके, तो वहां पे ब्रांच में जाके चेक के थ्रू या तो स्लिप के थ्रू आप जो भी अगर एनईएफटी आरटीजीएस करेंगे, तो मान लो अगर आप आरटीजीएस करते हैं तो आरटीजीएस का लिमिट जो है वो अगर 2 लाख के ऊपर का करते हैं लेकिन लेस देन 5 लाख, तो यहाँ पे 25 रुपए का चार्जेस, और 5 लाख के ऊपर का अगर आप ऑफलाइन आरटीजीएस करेंगे तो 45 से 50 रुपीज के बीच में आपसे यहाँ पे भी चार्जेस चार्ज किया जाता है। और यहाँ पे एनईएफटी के केसेस में 2 रुपए से लेके अप टू 24 रुपीज के बीच में जनरली वो लोग चार्ज करते हैं अगर आप अप टू 2 लाख रुपए का एनईएफटी करेंगे उस केसेस में। तो इस तरीके के डिफरेंट बैंक के चार्जेस होते हैं। अगर आपका बहुत ही हाई वेरिएंट का सेविंग अकाउंट है तो हो सकता है कुछ चार्जेस आपको ना लगे और यहाँ पे लिमिट वगैरह भी कैश विड्रॉ एटीएम वगैरह के ज्यादा मिलता है। लेकिन आज के जो वीडियो में मैंने बात की है वो बेसिक अगर आपका किसी भी प्राइवेट बैंक में नॉर्मल सेविंग अकाउंट है जहां पे आपको 10 से 12 हजार रुपए का बैलेंस मेंटेन करना पड़ रहा है, तो इस तरीके से चार्जेस आपसे चार्ज किए जाते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको किसी और चार्जेस के बारे में पता हो तो डेफिनेटली वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा और बाकी लोग जो कमेंट पढ़ेंगे उनको भी यहाँ पे हेल्प मिल जाएगा। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जरूर मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जिनको भी जरूरत है उनके साथ में शेयर करना और आपका जो भी ओपिनियन हो वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद दोस्तों।